Hello everyone, welcome back to my channel again. My name is Suman Kumar. So आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमें उस टाइम पॉइंट दिए हुए थे और हमें उनका कोऑर्डिनेट्स निकालना था। बट इस बार हमें कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे एंड उसको प्लॉट करना है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्लॉटिंग अ पॉइंट। ओके, नाउ देखो कोऑर्डिनेट को जनरली हम लोग लिखते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में। ये रिप्रेजेंट करता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, वेदर ये पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, है ना। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये हुआ हमारा वाई कोऑर्डिनेट। नाउ सपोज 3 और 5 दिया हुआ है और इसे हमें प्लॉट करना है एक प्लेन में यानी ग्राफ में। तो कैसे करेंगे, लेट अस सी। ये रहा हमारा ओरिजिन ओ, है ना। फिर एक एक यूनिट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड ये 1 2 3 4 5 -1 -2 3 -4 एंड -5। एज वी नो कि ये जो है हमारा ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एंड ये जो है ये हमारा वाई एक्सिस है। अब देखो हमें पॉइंट दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स 3 और 5। ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और ये जो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। ओके, एज वी कैन सी हियर। नाउ हमें पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट को एबेस्का बोलते हैं एंड वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब देखो ये 3 और 5 हमें इस प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। ये कौन सा प्लेन है हमारा, एक्स वाई प्लेन। ओके, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। अब देखो ये 3 और 5 तो ओरिजिन है वो, यानी यहाँ पे 0 है, ठीक। तो हमें 3 यूनिट एक्स कोऑर्डिनेट पे जाना है, तो 1 यूनिट 2 एंड ये 3। तो ये रहा हमारा, लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर, ये रहा हमारा 3। ओके, तो ये रहा हमारा 3, है ना। ये रहा पॉइंट 3 हमारा। अब हमें प्लॉट करना है 5 और 5 क्या दिया हुआ है हमारा, वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक। तो अब ये वाई एक्सिस है, एज वी नो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव। सिमिलरली ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है एंड ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब देखो y तो हमारा पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो पहले तो हम लोग 3 चल चुके हैं, है ना। अब हमें जाना है 5 यूनिट, तो यहाँ से 5 यूनिट जाएंगे तो ये रहा हमारा पॉइंट। ओके, तो ये रहा हमारा पॉइंट 3 एंड 5। तो ये रहा 3। अगर हम इसे डॉटेड लाइन से शो करना चाहें तो ये इस टाइप का दिखेगा हमारा 3 और 5। नाउ अब हम कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, ठीक। अब हम लेते हैं पॉइंट सपोज 4 एंड
3। तो देखो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 4, तो 4 यूनिट हमें जाना है ओरिजिन से, और ये क्या हमारा पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना है, तो ये रहा हमारा 4। अब कितना है -3, अब ये 4 है, 4 हो गया। अब वहीं से y कोऑर्डिनेट के देखो दैट इज -3, तो y हमारा नेगेटिव है तो वहां से हमें -3 की ओर बढ़ना है, तो ये रहा 1 2 एंड 3, तो ये रहा हमारा पॉइंट 4 एंड -3। और अगर इसको शो करना चाहो तो डॉटेड लाइन से बस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, है ना, जैसे कि अर्लियर क्लासेस में मैंने बताया था। तो ये रहा हमारा पॉइंट 4 एंड -3। ओके, तो ये चीज हम बोल सकते हैं कि ये जो 3 है ये हमें बताता है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। देखो ये हमारा y एक्सिस है, फ्रॉम y एक्सिस अलोंग दी पॉजिटिव x एक्सिस, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो y एक्सिस से हमें कितना पॉजिटिव x एक्सिस 3 यूनिट जाना है, तो ये रहा हमारा 3 यूनिट। अब इसके लिए 5 के लिए क्या करना है, अब इस x यूनिट को रेफरेंस मान के y के अलोंग चलना है हमें, ठीक। जिस पॉइंट पे आ चुके हैं हम लोग 3 पे आ चुके हैं, अब इस 3 से हमें y के अलोंग चलना है कितना 5 यूनिट, तो ये रहा हमारा 3 और 5। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। देखो ये ग्राफ मैंने पहले से बना के रखा था, अब ये सब पॉइंट दिया हुआ है ना, अब इसे हमें लोकेट करना है इस ग्राफ में। सो लेट अस डू इट क्विकली। पहला पॉइंट दिया हुआ है 5 0, तो x कोऑर्डिनेट कितना है हमारा 5, तो ये रहा 5 है ना, ये रहा पॉइंट 5, और y कोऑर्डिनेट कितना है 0, यानी y एक्सिस पे कहीं नहीं जाना है, तो यही हो गया हमारा फाइनली। इसको हम नाम दे देते हैं p, और कितना है 5 एंड 0। नाउ दूसरा है 0 एंड 5, तो देखो ये रहा 0 हमारा, है ना, x एक्सिस का 0 यहाँ होगा ओरिजिन के पास ही। अब y में कितना जाना है हमें 5, तो यहां से 5 यूनिट ये रहा हमारा, इस पॉइंट को हम a मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा 0 एंड 5। नाउ दूसरा दिया हुआ है 2 एंड 5, तो 2 हमें x एक्सिस में जाना है, तो ये रहा 2। अब 2 से हमें कितने में जाना है 5 के पास, 5 यूनिट अलोंग y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, क्योंकि पॉजिटिव दिया हुआ है दोनों। तो ये रहा हमारा पॉइंट, ये रहा हमारा 2 एंड 5, इसको हम नाम दे देते हैं B। नाउ नेक्स्ट वन दिया हुआ है 5 एंड 2, तो देखो x हमारा कितना दिया हुआ है 5, तो ये रहा हमारा 5 है ना। अब यहां से कितना जाना है 2 यूनिट, तो ये रहा हमारा 2 यूनिट, y एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट जाना था, तो ये रहा 5 एंड 2। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट C। नाउ नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा -3 एंड 5, तो -3 एंड 5, ये -3 नेगेटिव x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और ये 5 पॉजिटिव y एक्सिस को, तो नेगेटिव x एक्सिस ये रहा हमारा एंड ये रहा हमारा -3। नाउ अब हमें पॉजिटिव y एक्सिस में कितने जाना है 5 यूनिट, तो ये रहा हमारा 5 यूनिट, तो ये रहा हमारा पॉइंट -3 एंड 5।
इसको नाम दे देते हैं डी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है -3 एंड -5। तो -3 तो ये रहा, अब -5 जाना है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, तो ये रहा हमारा -5, तो ये रहा -3 एंड -5, इसको हम पॉइंट दे देते हैं E। नाउ नेक्स्ट वन है 5 एंड -3। 5 पॉजिटिव है तो ये रहा हमारा 5, है ना। अब फिर कितना जाना है -3, तो -3 नेगेटिव वाई एक्सिस है तो नेगेटिव की तरफ जाना है, तो ये रहा हमारा 5 एंड -3। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं F। एंड जो लास्ट वन है 6 एंड 1, तो 6 हमें जाना है x के अलोंग, तो ये रहा हमारा 6 एंड फिर जाना है कितना 1, तो ये रहा। तो ये जो पॉइंट है ना हमारा 6 1 है, इसको नाम दे देते हैं G। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो कि पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं। नाउ अब एक चीज थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ लेट मी रब these things। नाउ जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि 5 और 0 एंड 0 और 5 ये दोनों हमारा इक्वल नहीं है। ओके, सिमिलरली -3 और 5 एंड 5 और -3 ये भी इक्वल नहीं है। देखो 5 और 0 पॉइंट P रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 0 5 हमारा पॉइंट A रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दोनों सेम रहता तो कोई एक पॉइंट पे रहता, या तो फिर पॉइंट P पे या तो फिर पॉइंट A पे रहता, लेकिन दोनों अलग अलग पॉइंट है, एक P है एक हमारा A है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। कभी भी ये गलत में मत रहना कि 0 5 और 5 0 दोनों सेम कोऑर्डिनेट हैं, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग हैं। नाउ इसमें भी वही चीज है, -3 5 एंड 5 -3, नंबर तो सेम है लेकिन कोऑर्डिनेट्स हमारा दूसरा है, x कोऑर्डिनेट कुछ अलग है और y कोऑर्डिनेट कुछ अलग है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में देना। अब देखो अगर सेम कोऑर्डिनेट होगा तो हम कैसे जानेंगे कि इक्वल होगा, तो अगर x और y हमारा इक्वल हो गया ना, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट है इक्वल हो सकता है वाई एक्स का। ठीक, जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं 5 5 का, इसमें x इक्वल टू वाई है ना, तो अगर इस 5 को हम यहाँ लिखेंगे और इस 5 को यहाँ लिखेंगे तो दोनों सेम ही रिप्रेजेंट करेगा, है ना। देख सकते हो यहाँ ये रहा 5 ये रहा 5, इस पॉइंट पे 5 5 आ रहा है, या फिर 5 को इधर कर दो और फिर 5 को इधर कर दो, फिर भी 0.5 5 5 यहीं आएगा। तो इस कंडीशन में अगर x और y इक्वल रहा तभी इक्वल हो सकता है, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे कोऑर्डिनेट। ओके, और एक चीज, ये जो एक्स वाई है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर एक्स वाई इक्वल नहीं है तो उसका कोऑर्डिनेट भी इक्वल नहीं होंगे और दोनों कोऑर्डिनेट अलग अलग पॉइंट पे लाई करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नाउ अब एक्सरसाइज बनाते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 3.3। सो हमें बताना है कि इसमें ये सब पॉइंट को पहले ग्राफ में प्लॉट करना है एंड फिर बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो सब लाई कर रहा है। ओके, तो पहला पॉइंट है -2 और 4,
-2 रिप्रेजेंट कर रहा है x कोऑर्डिनेट, नेगेटिव में है, तो ये रहा हमारा -2 एंड फिर वहां से 4 जाना है और 4 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो अलोंग y पॉजिटिव अलोंग y एक्सिस में जाना है, तो ये रहा। तो ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A और ये रिप्रेजेंट कर रहा हमारा -2 4। ओके, नाउ दूसरा है 3 एंड -1, ये रहा। 3 कितना है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग है, तो ये रहा हमारा पॉइंट 3। अब इस 3 से हमें कितना जाना है, -1। -1 रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव y एक्सिस, तो नेगेटिव y एक्सिस ये रहा। तो ये जो पॉइंट है ये है 3 -1, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। नाउ नेक्स्ट वन है -1 0, तो -1 है नेगेटिव x एक्सिस ये रहा और फिर 0 यानी y एक्सिस 0 है, तो ये रहा पॉइंट हमारा -1 एंड 0, इस पॉइंट को नाम C दे देते हैं। नाउ नेक्स्ट वन है 1 एंड 1, 1 एंड 2, तो ये रहा 1 हमारा x कोऑर्डिनेट एंड 2 जाना है अलोंग y एक्सिस, तो ये रहा 1 2, इसको नाम दे देते हैं D। एंड जो लास्ट वन है -3 -5, -3 अलोंग नेगेटिव x एक्सिस ये रहा हमारा एंड -5। सपोज इस ग्राफ को हम यहाँ एक्सटेंड कर देते हैं एंड ये रहा हमारा -5, तो ये रहा -5 हमारा ये पॉइंट। ओके, ये जो पॉइंट है हमारा -3 -5, इसको हम नाम दे सकते हैं E, पॉइंट E। ओके, अब हमें इसको बताना है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में इसे पॉइंट लाई कर रहा है। तो जो पहला पॉइंट है -2 4, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का है। ओके, फिर 3 -1, 3 -1 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। -1 0, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। और क्या है 1 2, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर -3 -5, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। ओके, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा। देखो इसमें दिया हुआ है प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। देखो पहले हम एक्सिस डिनोट कर लेते हैं, ये हमारा y एक्सिस है ना, और ये हमारा x एक्सिस है। ये हमारा -x एंड ये हमारा -y। नाउ ये हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, सुटेबल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का यूनिट हम ले सकते हैं मीटर में या फिर किलोमीटर में या फिर हम सेंटीमीटर में ले सकते हैं। ओके, तो देखो तो 1 यूनिट को हम मानते हैं इक्वल टू 1 मीटर, है ना। तो ये सब हमें रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर। एंड जो y है, y की तरफ में भी ये हमारा x एक्सिस का हुआ एंड फिर y एक्सिस का 1 यूनिट लेते हैं हम 1 मीटर, दोनों तरफ 1 1 मीटर ले लेते हैं। ओके, तो क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है तो आप मीटर में किलोमीटर सेंटीमीटर आप जिसमें लेना चाहो ले सकते हो। तो मैंने यहाँ मीटर में लिया है। अब देखो x कितना दिया हमारा -2, तो ये रहा -2
एंड y कितना दिया है उसी टाइम पे 8, तो -2 एंड सॉरी ये रहा -2 एंड फिर कितना जाना है 8, तो ये रहा पॉइंट हमारा -2 8, इसको हम a रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पॉइंट खत्म। नाउ दूसरा पॉइंट है -1 7, तो -1 अलोंग नेगेटिव x एक्सिस एंड फिर 7 जाना है पॉजिटिव y एक्सिस में, तो ये रहा -1 एंड 7, इसको रिप्रेजेंट करते हैं b से, तो ये पॉइंट भी खत्म। नाउ 0 एंड -1.25, तो x हमारा 0 है एंड y कितना है -1.25, तो सपोज ये 1 है, तो अगर ये रहा हमारा 1.25, तो हम बोल सकते हैं ये रहा हमारा 0 एंड -1.25, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं C, तो ये भी हो गया। नाउ फोर्थ वन है 1 एंड 3, तो x कितना है 1 एंड y कितना है 3, तो ये रहा पॉइंट 1 एंड 3, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D। एंड जो लास्ट वन है 3 एंड -1, तो 3 पॉजिटिव में जाना है एंड -1 ये रहा हमारा पॉइंट 3 -1, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं E। तो ये चीज हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ एक चीज ध्यान रखना, सपोज हम कोई भी ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, है ना, ये रहा हमारा y एक्सिस, ये रहा हमारा x एक्सिस, है ना, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं xy प्लेन बोलते हैं, किसमें, क्योंकि इसमें x और y एक्सिस है बस। अब देखो जब भी यूनिट लेने का बात आए ना कि x एक्सिस में कितना यूनिट ले रहे हैं, तो अगर एक यूनिट इक्वल टू अगर हम मान ले 5 है, तो यहां से हम लोग 5 शुरू करेंगे, 5 फिर 10 फिर 20 सॉरी 5 10 15 20 इस टाइप का, फिर इधर हो जाएगा हमारा -5 -10 -15 -20 इस टाइप का हो जाएगा। और ये हुआ x एक्सिस का। सिमिलरली y एक्सिस में अगर यूनिट मानना हो तो 1 यूनिट इक्वल टू अगर हम मानते हैं 5 ही, तो ये रहा 5, ये 10 15 20 25, ये रहा -5 -10 -15। अब देखो 1 यूनिट आखिर होता क्या है, ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, ये एक स्क्वायर बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। ओके, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि 1 यूनिट हम मान रहे हैं 5, क्योंकि अगर मान लो सपोज आपको डिस्टेंस दिया हुआ है बहुत बड़ा बड़ा, सपोज ये x और y है, अगर डिस्टेंस दिया हुआ है 200 फिर 300 फिर 400 500 600 900, तो इन केस में 1 2 3 4 5 करेंगे तो हमारा ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं पता है, वो जो स्क्वायर यूनिट अभी दिखा है, उस एक स्क्वायर यूनिट को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं x एक्सिस में 1 यूनिट इक्वल टू 100 किलोमीटर, और फिर y में भी यही हम लोग कंसीडर कर सकते हैं y एक्सिस में कि 1 यूनिट इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो बहुत ही छोटा बनेगा एंड इजीली हम लोग पॉइंट कर सकते हैं। तो ये रहा 100 फिर 200 300। ओके, इन दिस वे यू कैन प्लॉट द ग्राफ। सो आई होप आपको
ये चीज समझ में आ गई हो। सो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और ये रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट वीडियो। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। सो अगर आपको इस टॉपिक में या फिर इस चैप्टर में कहीं भी दिक्कत हो, यू कैन आस्क। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, मीट यू इन नेक्स्ट सेशन।